स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम और इसका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अद्दी वैल्यू जानने के बाद डायरेक्शन एज वेल एज एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड। किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन और उसकी हद के बारे में पेशन गोई की जा सकती है। यानी कि वो कह रहा है कि अगर हमें किसी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का पता है तो फिर हम किसी ख़ास लम्हे पर उस रिएक्शन की डायरेक्शन की पेशन गोई कर सकते हैं कि आया के रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, या रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। और हम रिएक्शन की हद की पेशन गोई भी कर सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास में हम रिएक्शन की सम्मत की पेशन गोई के बारे में पढ़ेंगे। प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। Direction of a reaction at a particular moment can be predicted by inserting the concentration of the reactants and products at that particular moment in the equilibrium expression. रिएक्शन की सम्मत की पेशगोई किसी खास लम्हे पर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की उस लम्हे पर कंसंट्रेशन के इंदराज से की जा सकती है। यानी कि जिस खास लम्हे पे हम चाहते हैं रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना कि रिएक्शन किस सम्मत में जा रहा है, उस ख़ास लम्हे पे हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में लगाएंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर को देखकर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं आया कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में। यानी कि हम उस रिएक्शन की डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कंसीडर द गैशियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन। हम यहाँ पे एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। किस किस के दरमियान है? हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान। हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन है जिसमें H2 हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है I2 से और ये बना रहा है 2HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड फॉरवर्ड रिएक्शन में, और रिवर्स रिएक्शन में हाइड्रोजन आयोडाइड तब्दील हो रहा है I2 और H2 में। इस रिएक्शन में जो Kc की वैल्यू है वो है 57 एट 700 केल्विन 700 केल्विन पर। यानी कि 700 केल्विन पर अगर हम H2 और I2 को रिएक्ट करवाते हैं तो जो Kc की हमारे पास वैल्यू आएगी वो है 57। अब यहाँ पे इसका यूनिट कोई नहीं है चूंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की जानब नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, और हमने पढ़ा हुआ है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जानब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं तो Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। तो खैर इसमें जो Kc की वैल्यू है वो है 57 700 केल्विन पे। अब हम इस Kc की वैल्यू को जानने के बाद किसी भी ख़ास लम्हे पर हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन का बता सकते हैं कि रिएक्शन आया के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या फिर रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे बता सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। We withdraw the samples from the reaction mixture and determine the concentration of H2, I2 and HI। कह रहा है जिस खास लम्हे पर हम चाहते हैं रिएक्शन की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना, रिएक्शन की सम्मत की पेशन गोई करना, उस ख़ास लम्हे पर हम क्या करेंगे, रिएक्शन मिक्सचर में से सैंपल्स निकालेंगे हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड, और इनकी कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे कि हाइड्रोजन कितना है, आयोडीन कितना है और हाइड्रोजन आयोडाइड कितना है। सपोज फर्ज कर लें कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर। सपोज कर लें कि H2, I2 और HI की जो कंसंट्रेशन है वो है हमारे पास H2 की कंसंट्रेशन है 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, I2 की कंसंट्रेशन है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और HI की कंसंट्रेशन है 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
तो सपोज कर लें कि हमारे पास जिस खास लम्हे पे हम चाहते हैं रिएक्शन की डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना, उस खास लम्हे पर हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन की कंसंट्रेशन है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन है 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आपने भी जब रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना है तो उस खास लम्हे पर जानना है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है, आयोडीन की कितनी है, हाइड्रोजन आयोडाइड की कितनी है। हमने यहाँ पे फ़र्ज़ किया है कि जिस लम्हे पे हम मालूम करना चाहते हैं रिएक्शन की डायरेक्शन, उस लम्हे पर हमारे पास कंसंट्रेशंस ये वाली हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ मैंने जो टी की सिंबल लगाई है ये आपको नज़र आ रही है। हाइड्रोजन के साथ ये वाली टी लगी हुई है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के साथ, आयोडीन की कंसंट्रेशन के साथ ये टी लगी हुई है और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन के साथ ये टी लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये कंसंट्रेशन किसी खास लम्हे में मालूम की गई हैं, ना कि इक्विलिब्रियम की हालत में। तो वो बात कर रहा है कि द सबस्क्रिप्ट T with the concentration symbols means that the concentrations are measured at some time t, not necessarily at equilibrium. कंसंट्रेशन की अलामतों के साथ T दर्ज करने का मतलब ये है कि कंसंट्रेशंस किसी खास वक़्त T में मालूम की गई हैं, ना कि इक्विलिब्रियम की हालत में। तो वो बात कर रहा है कि जो हमने कंसंट्रेशन की सिंबल्स के साथ ये टी लगाया है, इसका मतलब है कि ये कंसंट्रेशन किसी खास लम्हे में मालूम की गई हैं, ना कि इक्विलिब्रियम की हालत में। हमें नहीं पता कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में। हमने किसी खास लम्हे पर जो भी टाइम था उस टाइम में हमने कंसंट्रेशन ले ली और उस खास लम्हे के लिए हम यहाँ पे टाइम के लिए लगा रहे हैं टी। When we put these concentrations into the equilibrium constant expression, जब हम इन concentrations को जो कि किसी खास लम्हे में हमने मालूम की हैं, इन concentrations को equilibrium constant expression में लगाएंगे, we obtain a value called the reaction quotient QC। तो हम एक वैल्यू हासिल करेंगे जिसे हम कहेंगे रिएक्शन कोशेंट यानी कि QC। QC मीन रिएक्शन कोशेंट। द रिएक्शन कोशेंट फॉर दिस रिएक्शन इज कैलकुलेटेड एज, इस रिएक्शन के लिए हम रिएक्शन कोशेंट इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्या किया कि जो हमारे पास कंसंट्रेशंस थी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड की, हाइड्रोजन और आयोडीन की, जो हमने किसी खास लम्हे पे मालूम की थी, उन कंसंट्रेशंस को हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में लगा दिया है। आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऊपर होते हैं और अगर नंबर ऑफ मोल्स हों तो उनको हम बना देते हैं पावर। यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल है 2, तो 2 को हमने बना दिया इसकी पावर। इसी तरह नीचे रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशंस आएंगी, तो H2 की मोलर कंसंट्रेशन और इसी तरह से I2 की मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पे T लगाया हुआ है कि ये एक्सप्रेशन है किसी खास लम्हे में। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इनकी इस स्पेसिफिक टाइम में कंसंट्रेशंस आई हैं, उन कंसंट्रेशंस को हम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में लगा देंगे। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन आई है वो हमारे पास है 0.40, तो हम 0.40 लगा देंगे हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन उस खास लम्हे में जो आई है, और इसकी जो पावर है वो यहाँ पे उसी तरह से लिख देंगे 2। और इसी तरह हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन आई है उस खास लम्हे में वो है 0.10, वो हमने लगा दी, और आयोडीन की जो कंसंट्रेशन आई है वो है 0.40, वो हमने लगा दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 8। तो हमारे पास जो इस रिएक्शन के लिए जो QC का आंसर है वो है 8, यानी कि जब हमने कंसंट्रेशन किसी खास लम्हे में ली और उनको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में दर्ज किया और दर्ज करने के बाद जो आंसर आया वो है 8, यानी कि रिएक्शन कोशेंट है 8। अब हमने देखना है कि ये जो QC की वैल्यू है यानी रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू है, आया कि ये KC के इक्वल है। KC की हमारे पास जो वैल्यू थी इस रिएक्शन के लिए हमने पीछे बात की थी 700 केल्विन पे KC की वैल्यू है 57।
तो क्या ये 8 वैल्यू 57 के इक्वल है? नहीं, ये 8 जो है ये 57 के इक्वल नहीं है बल्कि उससे कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 57 से कम है तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में होता तो यहाँ पे क्यूसी का आंसर भी 57 आता, केसी के आंसर के इक्वल। जो केसी का आंसर है वो हमने इक्विलिब्रियम की हालत में लिया हुआ है, यानी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है तो तब आंसर आया हमारे पास 57। लेकिन अब जो हमने किसी खास लम्हे पर वैल्यूज़ लगाई हैं और वैल्यूज़ लगाने के बाद जो आंसर निकला है ये आंसर 8 ये 57 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है। तो अब रिएक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या रिवर्स डायरेक्शन में, इसके बारे में बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है कि हमने क्यूसी फाइंड कैसे करना है। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की मदद से जान सकते हैं रिएक्शन की सम्मत और उसकी हद। आज की क्लास में हमने रिएक्शन की सम्मत के बारे में बात की कि रिएक्शन की सम्मत की पेशगोई किसी खास लम्हे पर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की उस लम्हे पर कंसंट्रेशन के इंदराज से की जा सकती है जिस लम्हे पे हम डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। इसमें हमने एक एग्जाम्पल ली हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान रिएक्शन की, जिसमें H2 और I2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और 2HI बना रहे हैं, और उस रिएक्शन में Kc की यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है 700 केल्विन पर। फिर हमने क्या किया कि रिएक्शन करवाया और किसी खास लम्हे पर हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशंस ले ली, जो कि आयोडीन की कंसंट्रेशन थी हमारे पास 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन थी 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन थी 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और ये कंसंट्रेशंस हमने किसी खास लम्हे पे ली हैं, हमें नहीं पता कि इक्विलिब्रियम की हालत है। तो फिर हमने क्या किया कि इन कंसंट्रेशंस को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में दर्ज किया और दर्ज करने के बाद हमारे पास आंसर निकला 8 और उस आंसर को हम कहेंगे क्यूसी यानी कि रिएक्शन कोशेंट। फिर हमने देखा कि रिएक्शन कोशेंट जो है यानी क्यूसी ये केसी के इक्वल है या नहीं है। तो इस रिएक्शन में हमारे पास इक्वल नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है। अगर क्यूसी का आंसर केसी के इक्वल होता तो हमें कंफर्म हो जाता कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है, लेकिन इस केस में ये क्यूसी के केसी के इक्वल नहीं है, इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है। अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या रिवर्स डायरेक्शन में, इसके बारे में बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। स्टूडेंट्स, आपकी बुक जहां से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, आज हमने बात की है इम्पोर्टेंस के बारे में कि केसी की वैल्यू की मदद से हम किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन और एक्सटेंट के बारे में बता सकते हैं। फिर हमने डायरेक्शन के बारे में बात की। थैंक यू स्टूडेंट्स।